अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शनाया फ्रॉम कनाडा। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपको स्टेडियम में लेके आई हूँ और यहाँ पे हॉकी का मैच हो रहा है जिसको हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये यहाँ का बहुत ही राउंड हॉकी मैच है जो कि इस आइस के ऊपर होता है और बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड आइस स्केटिंग हॉकी मैच। बच्चे और हम सब लोगों ने इसको बहुत इन्जॉय किया। होप आप भी इसको इन्जॉय करेंगे। बहुत बड़ा क्राउड था। इट वॉज ऑलमोस्ट 6,000 पीपल अराउंड अस। आज के व्लॉग में मैं बात करने जा रही हूँ विटामिन डी की कमी और उससे होने वाले जो जिस्म के अंदर डिफरेंट मामलात होते हैं। जैसा कि मेरे साथ जैसे मेरी हील का प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा और मेरे टांग में जैसे खिंचाव होते हैं जिसे शैटिका पेन कहते हैं, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया यहाँ कनाडा आके शुरू के सालों में। तो अभी भी सम टाइम मुझे थोड़ा बहुत उसका प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्योंकि मैं विटामिन डी की ऑब्वियसली अब मेडिसिन ले रही हूँ तो वो कंट्रोल में है। तो ये मैं ख़ास तौर पे ये सिर्फ हील स्पर की बात नहीं है, बल्कि विटामिन डी की कमी से जिस्म में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो जैसा कि मुझे विटामिन डी का प्रॉब्लम शुरू तो पाकिस्तान में हो गया था और मेरी जो है लोअर बैक में शदीद पेन शुरू हो गया और वो इतना ज़्यादा रहा कि 3 दिन तक मैं बेड रेस्ट पे रही। और उसके बाद मैं इवेंचुअली जैसे पाकिस्तान में हम पैनाडोल या कोई भी पेन किलर वगैरह लेते हैं तो वो मैं ले लेती थी और वो मेरा ठीक हो जाता था। फिर जब मैं कनाडा आई और वो कनाडा में क्योंकि आपको पता है कि और भी ज़्यादा धूप हमें नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो इतनी ठंड होती है बाहर, इतना ज़्यादा नेगेटिव वेदर नेगेटिविटी में जा रहा होता है कि आप -25 इवन -5 पे भी आप बाहर नहीं निकल सकते, ये वॉक नहीं कर सकते। तो धूप आपको यहाँ ना होने के बराबर मिलती है जिसकी वजह से मेरी जो सिम्टम्स थी जिसम में, जैसे कि लोअर बैक एक और मेरी जो राइट साइड के फुट की हील में जो दर्द था, वो डे बाय डे इतना सीवियर होता गया कि इवेंचुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने फिर मुझे एक्सरे पे डाला। जब एक्सरे पे मेरी रिपोर्ट आई लोअर बैक की तो उन्होंने कहा कि मेरी लोअर बैक में मेरी जो बोन है उसकी थिनिंग स्टार्ट हो गई है। तो मुझे बहुत परेशानी हुई कि ये मसला कैसे हल होगा। दूध वगैरह दही तो हम जैसे आपको पता ही है नॉर्मली लेते हैं या ना होने के बराबर भी लेते हैं, लेकिन धूप जो है सनलाइट जो है वो एक बहुत बेसिक चीज़ है हमारी बॉडी को, उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। और अब तो पाकिस्तान में भी 88% जो वुमेन हैं या ओवरऑल लोगों में भी विटामिन डी की बहुत कमी है, क्योंकि घरों के स्टाइल ऐसे हो गए हैं। ज़्यादातर घर जो है छतों पे धूप लगती है और फ्रंट और बैक यार्ड या जो पुराने ज़माने में सहन का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से धूप नहीं लगती। तो उसकी वजह से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं जिस्म में, जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और वो तब जाके हमें पता चलता है जब वो एक ऐसी हद तक पहुंच चुकी होती हैं कि जब बर्दाश्त से वो चीज़ बाहर हो जाती है। बहरहाल मैंने फिर मुझे डॉक्टर ने ज़ाहिर है विटामिन डी रेकमेंड की। मैंने ली कभी ना ली, क्योंकि मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी कि विटामिन जो डी है या ए है और डिफरेंट विटामिन, जैसा कि आपको पता है B12 हो गया, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इनकी बॉडी में क्या नीड है। मैंने इनको रफली तो सुना हुआ था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कि अगर इनकी बॉडी में कमी हो तो फिर क्या होता है, और अगर आप की बॉडी में ये सही से आप इन मिनरल्स को पूरा कर रहे हो, विटामिन्स को, तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो फिर मेरे साथ ये हुआ कि मैं ऑफ एंड ऑन विटामिन डी और पेन किलर लेती रही, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मेरी राइट साइड की हील में इतनी ज़्यादा पेन शुरू हो गई कि मेरा पाँव भी ज़मीन पे नहीं लगता था और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी हील में जैसे कोई पोक कर रहा है। तो फिर उसकी भी मैं 2 बार एक्सरे पे गई और डॉक्टर ने मुझे बोला भी कि मेरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और उसने मुझे कुछ ड्रॉप्स वगैरह शुरू में दिए और वो कुछ अरसे के लिए मेरी रिकवरी होगी। बट फिर मैं भूल गई, और वो मैं ऐसा भूली कि साल एक मुझे इस चीज़ की तरफ मेरी तवज्जो ही नहीं गई। मैंने दुनिया जहान के क्रॉक्स, नए नए जूते ऑनलाइन कोई जाके मतलब खुद पहन के
स्पोर्ट्स चेक के, कोई जूता मैंने दुनिया को छोड़ा नहीं। हर दूसरे दिन मैंने जूता चेंज करना, कभी मैंने इसको हीटिंग करनी हीटिंग पैड्स वगैरह से, कभी मैंने इसको टर्मेरिक के कोई ना कोई चीज़ें वगैरह इसके साथ करनी, जैसे कोई हर्बल रेमेडीज़ वगैरह हो गई। बट इवेंचुअली साल एक के बाद मुझे कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि मुझे एकदम से याद आया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो फिर मैंने विटामिन डी जो है प्रॉपर शुरू की, और अब मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं कि मैं विटामिन डी ले रही हूँ। बल्कि इस अरसे में, इन 5-6 सालों में फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब मेरे दोबारा बॉडी में पेन्स वगैरह, बैक एक में और हील में पेन्स होने शुरू हो गई। तो जबकि उस वक्त मैं 400 IU की इसकी जो है पोटेंसी जो है विटामिन डी की 400 IU थी, और वो मैं ले रही थी। लेकिन मुझे फिर इस बात की अवेयरनेस नहीं थी कि मेरे अंदर कितना प्रॉब्लम है, और उस लेवल की मुझे, उस पोटेंसी की, उस लेवल की मुझे डोज़ मेरे अंदर जानी चाहिए। ये भी मेरे लिए एक नया लाइफ में टर्न था कि जब मैंने इस चीज़ को सीखा कि पहले आपके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, कोई बीमारी है, तो उसके लेवल की दवाई अंदर जानी चाहिए। तो मैं बहुत कम IU ही ले रही थी। फिर मैंने वो अपने डॉक्टर से पूछ के तकरीबन 2000 से 2500 IU के दरमियान अपनी मेडिसिन को लेना शुरू किया डेली बेसिस पे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हील की स्पर है वो अभी भी स्टिल उसमें 5 सेंटीमीटर की लिगामेंट अंदर से उसका एक गैप है। बट ये कि वो मुझे फ़ील नहीं होती, क्योंकि मेरी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो साथ के साथ पूरी हो रही है। और अभी मैं एक और प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, इसका अगेन जो है विटामिन डी के साथ ही कांटेक्ट बन रहा है, और उसके लिए मैंने अपनी विटामिन डी को डेली बेसिस पे 5000 IU पे मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। और इंशाल्लाह मैं अपनी बॉडी को 2 से 3 महीने ज़ाहिर है एक उस प्रॉब्लम के लिए दे रही हूँ, जो मैं इंशाल्लाह जैसे ही मेरा ये अल्ट्रासाउंड होगा और मुझे रिपोर्ट से पता चलेगा कि वो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि अभी तक मैं ये समझती हूँ कि इवन मेरी नंदे हैं, मेरी अम्मी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि मेरी अपनी सिस्टर हैं, जो कि मतलब सब लोग MBA और मास्टर्स इन इंग्लिश हैं, और इतनी मतलब तालीम के बावजूद, इतनी एजुकेशन होने के बावजूद हम लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह की फ़ूड हमें खानी चाहिए, विटामिन्स क्यों खाने चाहिए, किस तरह के लेने चाहिए, उनकी क्या डेफिशिएंसी बॉडी में होती है, तो फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो मैं ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है मेंस के लिए तो बनाई है, क्योंकि मेरे अब्बू को भी जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो विटामिन डी की एक ख़ास डोज़ लेना शुरू करते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, तो उनकी वो ठीक हो जाती है। जबकि मेरी अम्मी के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ कि कुछ टाइम उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनका जो घुटना है वो इतना ज़्यादा शदीद पुल हो गया अंदर से, और दर्द कि उनका पाँव ज़मीन पे नहीं लगता था। और फिर उन्होंने भी तकरीबन 5 लाख IU की उनको किसी ने विटामिन डी सजेस्ट की, और जैसे ही उन्होंने लेना शुरू की तो उनका घुटना ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है, और ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, मेन पर्पज़ यही है, आप लोगों को अवेयरनेस देना कि आप लोग अपने जाके डॉक्टर से बात करें। जब भी आपको बॉडी में किसी किस्म की एक्स, पेन्स वगैरह होते हैं, तो आप ज़रूर अपना जाके कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाएं, और उसमें अपना विटामिन डी चेक करवाएं। और चेक करवाने के बाद आप अपने डॉक्टर से अपने क्वेश्चंस लिख के ले जाएं, और थॉरली उनसे पूछें कि हमारे जिस्म में क्या क्या कमियां हैं, उनकी रीज़न्स क्या हैं, और उनको कैसे कैटर किया जा सकता है। मैंने क्योंकि तकरीबन समझ लें कि इन सारी चीज़ों को 8 से 10 साल झेला है, और तकरीबन 8 से 10 साल ही मुझे हो गए कि जब ये प्रॉब्लम्स मेरे अंदर उठना शुरू हुए, तो इनके बारे में मैंने डॉक्टर से बात की, ब्लड वर्क करवाए, और जैसे जैसे मैं अपनी मेडिसिन्स, अपने विटामिन्स को प्रॉपर ले रही हूँ, तब से लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। और अगर आप लोगों को भी इस तरह के कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स हैं या कुछ और तरह के, तो लाजमी जाके अपने डॉक्टर से कंप्लीट अपना ब्लड वर्क करवा के तो अपने विटामिन्स को पूछिए कि किस तरह के विटामिन्स की आपकी बॉडी को नीड है।
इसी तरह आयरन की डेफिशिएंसी जब होती है तो आपकी नज़र भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे हुई। और मैंने फिर जब अपना आयरन बेहतर किया तो मेरी एकदम से आई साइट भी ठीक हो गई। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर लगती हैं कि बहुत छोटी छोटी हैं या आम सी हैं, लेकिन अगर जब हम इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो ये एक जो जैसे कहना चाहिए कि एक लाइफ में बिग चेंज आ जाता है। आपकी परफॉर्मेंस लाइफ की ख़राब होती है, और अगर आप उसको कैटर करना शुरू कर दें, आप प्रॉपर वाइटामिन्स और अपनी डाइट को ठीक कर लें उसके अकॉर्डिंग, तो लाइफ में एक अच्छा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। और आप सब जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ है, और इसको ज़रूर